चलो बाबू। हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 3 का बैच। इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को रिंग थ्योरी। इसमें आज क्लास नंबर होगा आपका 8। रिंग थ्योरी में सभी टाइप्स का थ्योरी बताए थे और क्वेश्चन बताए थे। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं यह एक साल गैप करके पूछता ही है क्वेश्चन, मानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो मालूम चलेगा। तो हमने इस थंबनेल का टैग ही लगा दिया वीवीआई क्वेश्चन आशीष, यानी चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। यह पढ़ना था हम लोग को पेपर 6 में। तो आज आपका है क्लास नंबर 8। गप नहीं किया जा बाबू। तो क्वेश्चन लिखेंगे। देखो, क्वेश्चन करा द रिंग या आर एक्स ऑफ ऑल polynomial is a indeterminate x over a ring R from a ring with respect to addition and multiplication। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। करा द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर द रिंग आर इज रिंग with respect to addition and multiplication of polynomial। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नहीं भी लिखा किताब में, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दो। क्वेश्चन करा, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। जब यह क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इसी में क्वेश्चन कहेगा कि कोई भी पोलिनोमियल रिंग है वह आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या वह एम्बेडेड रिंग होगा। लेकिन आज जो यह क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। करा कि द रिंग आर एक्स, मतलब यह कोई भी एक सेट है, वह पोलिनोमियल का है। करा द रिंग इतना ऑफ ऑल पोलिनोमियल इज ए इनडिटरमिनेट एक्स ओवर द रिंग आर। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एक पोलिनोमियल रिंग है या पोलिनोमियल इक्वेशन का कोई एक सेट है रिंग। तब करा पोलिनोमियल का जो सेट है क्या वह रिंग है। तो रिंग का राकेश याद किए हुआ 8 गो लॉ, जो 8 लॉ को पालन कर जाएगा तो वह रिंग होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में। तो अब बताओ कि कोई भी पोलिनोमियल, तो हम लोग जानते थे बाबू कि कोई भी अगर अलजेब्राइक इक्वेशन है, वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा वह उतने डिग्री का इक्वेशन है। तो पोलिनोमियल कहने का मतलब हुआ कि वह n डिग्री का इक्वेशन है। इन्हें मानते हैं n डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल है और दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, एक पोलिनोमियल ही होगा। लेकिन यह जो क्वेश्चन दे रहे बाबू, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन
थोड़ा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बारीकी से हम लोग लिखेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन समझ गया ना राकेश, क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का यह एक सेट है, तो लिखो लेट, बहुते पॉलिनोमियल मान लेते हैं जो इसी आर एक्स का एलिमेंट है, तो लिखोगे लैंग्वेज लेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ एच एक्स, इस तरह से यह बहुत सा फंक्शन है, इतना बी ए पोलिनोमियल, यह एफ एक्स भी जी एक्स भी यह सब पोलिनोमियल है, लेकिन यह सब पोलिनोमियल कहां से करता है? which belongs to the set, यह आर एक्स, मतलब यह आर एक्स जो एक सेट है ना, इसी के अंदर यह सब एलिमेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट इज यह आर एक्स बराबर यह एक सेट है बाबू, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ एच एक्स, इस तरह से। तब कह रहा क्वेश्चन कि सिद्ध करके दिखा दो यह जो सेट है आर एक्स, क्या यह रिंग है? हमको यही ना प्रूव करना बाबू। देन वी have to show that the set या आर एक्स इतना इज ए रिंग, करा यह जो एक सेट है आर एक्स, क्या यह एक रिंग है? और हम लोग जानते थे बाबू दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे तो एक पोलिनोमियल ही होगा, दो पोलिनोमियल को गुना करेंगे तो वह भी एक पोलिनोमियल ही होगा। तो डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे तो थोड़ा लैंग्वेज लिखा देते हैं। क्या सिंपल सी बात है बाबू, दो इक्वेशन को जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे, भाग करोगे, एक इक्वेशन ही होगा। लिखते भी जाएंगे। तो हम लोग यहां पर जानते हैं we know that the sum and product of the two polynomial is also a polynomial in belongs to यह आर एक्स। कहने का मतलब हम अलग अलग दो पोलिनोमियल मान लिए, दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे या प्रोडक्ट मतलब गुना, गुना भी करेंगे तो वह भी एक पोलिनोमियल होगा, लेकिन जो भी पोलिनोमियल होगा आल्सो बिलोंग टू आर, मतलब इसी सेट का एलिमेंट हो। एक इसी में जो अच्छा थोड़ा लैंग्वेज है, लंबा क्वेश्चन जाएगा बाबू। मतलब दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो एक पोलिनोमियल ही होगा। अब एक चीज बताओ, जब दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो एक पोलिनोमियल ही होगा, लेकिन रिंग होने के लिए 8 गो लॉ को पालन करना चाहिए। तो कौन कौन लॉ था बाबू, तो आप बताएंगे कौन कौन लॉ बताए थे? कि आर इज एन, राकेश को याद है, किसी को याद हो या ना हो? हमारा राकेश को याद है, प्यारा चेला है मेरा।
कि राकेश? हाँ देखो अब आ गया लाइन पर ना। तो रिंग होने के लिए पहला प्रॉपर्टी था बाबू कि आर इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस। बीच में टांग मत आ रहा। यह हो गया क्लाउजर लॉ। तो क्लाउजर लॉ में नियम पढ़े थे कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है किसी भी सेट का, और दोनों को ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वह भी एलिमेंट होना चाहिए उसका। तो अगर हम यहाँ से मान लेते बाबू कि इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स अगर एलिमेंट है आर एक्स का, तब यहाँ से होना चाहिए देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स एल्सो एलिमेंट आर एक्स का, तब ना ये क्लाउजर लॉ को पालन करेगा प्लस के केस में। तो अब बताओ अगर दो पोलिनोमियल है, सपोज बुआ दो पोलिनोमियल है, तो अगर हम दो पोलिनोमियल है, यह n डिग्री का इक्वेशन है, तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे बढ़ते गए मान लो an x के पावर। क्या यही पहले लिख सकते हो? फिर मान लिया फंक्शन ऑफ जी एक्स का मान है b0 b1 इंटू एक्स b2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से bn इंटू एक्स के पावर। इसलिए दो पोलिनोमियल को जोड़ दिया बाबू, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स। जब दो इक्वेशन को जोड़ेंगे बाबू, पहला पद के साथ दूसरा पद के साथ, इससे अनुमान लगाइए आप, ये हो जाएगा a0 प्लस b0 प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो a1 प्लस b1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा a2 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से यह हो गया an प्लस bn इंटू एक्स। यह भी तो पोलिनोमियल है n डिग्री का, यह तो एलिमेंट न हो गया इस सेट का आर एक्स का। इसका मतलब यह हो गया कि क्लाउजर लॉ को सेटिस्फाई किया, इसलिए कहेंगे सो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाई या सेटिस्फाई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को हम बारीकी से यहाँ लिख रहे हैं। हो गया? अब इतना तो खुद आप भी बना सकते बाबू को समझा देंगे तो। क्लाउजर लॉ हो गया, क्लाउजर लॉ के बाद यहां पर था नहीं लिख, क्लाउजर लॉ के बाद यहां पर सेकंड नंबर कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। बउआ एसोसिएटिव लॉ में ही ना पढ़े थे वो कि इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स फंक्शन ऑफ एच एक्स अगर एलिमेंट है यह सेट आर एक्स का, तब यहां से कह रहा देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस
फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच एक्स बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच एक्स। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ यानी सहसज नियम। सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करेंगे। इस सप्ताह में आपका रीडिंग थोड़ी खत्म हो जाएगा अच्छी तरह। ग्रुप में देखा समय नहीं लगेगा बुआ। तो मान लिया यह नियम याद पड़ा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, जम के पढ़े हो। तो अब यहाँ से खुद आप बना सकते हो। अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो हम यहाँ से मान ले बाबू ले फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर a0 या a1 x a2 x स्क्वायर। इस तरह से मान ले यह एक पोलिनोमियल है। फंक्शन ऑफ जी एक्स का मान b0 b1 इंटू एक्स b2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से मान लो फंक्शन ऑफ एच एक्स का मान है c0 c1 इंटू एक्स c2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से जब आप यहाँ से बनाएंगे बाबू तो एक बार बायां पक्ष ले लेना यहाँ से LHS, एक बार दायां पक्ष लेना, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा क्या। यह बायां पक्ष मान लिया बाबू यहाँ से LHS बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो पहले कोष्ट का क्रिया आए नहीं बन रहा चलेगा। देखो कि मान लो यह दो पोलिनोमियल है तो ये दो पोलिनोमियल को जोड़ोगे तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ पहले कोष्ट का क्रिया। तो पहले क्या करोगे, यह दोनों पोलिनोमियल को आप जोड़ दोगे जी एक्स और एच एक्स, फिर इसको जोड़ोगे एफ एक्स के साथ। जब आप इसको यहाँ से वैल्यू पुट करोगे ना तो इसका मान यहाँ से आ जाता है a0 प्लस b0 प्लस c0 प्लस ये हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 इंटू एक्स। इस तरह से फिर दायां पक्ष भी अगर निकालोगे आप, दायां पक्ष भी अगर निकालोगे, दायां पक्ष में यहाँ पर क्या है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच एक्स। तो पहले कोष्ट का क्रिया मतलब पहले दो पोलिनोमियल को जोड़ दिया, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, पहला पद के साथ, दूसरा पद के साथ, तीसरा पद के साथ आ जाएगा। यानी जब आप इसको भी ऐड करोगे ना आशीष तो इसका भी मान आ जाता है a0 प्लस b0 प्लस c0 प्लस या a1 प्लस b1 प्लस c1 इंटू एक्स। इस तरह से यानी यहाँ से देखेंगे LHS बराबर RHS। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी वेरीफाई कर गया। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड। बहुत बारीकी से हम बताए हैं आपको। तो यह एसोसिएटिव लॉ को भी पालन कर गया। एसोसिएटिव लॉ के बाद एक लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। याद करो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, लेकिन यहाँ प्लस का केस है तो बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। क्या किसान बुझे तो नहीं राकेश खाली मजा लेता है। चलो थर्ड नंबर यहाँ कह रहा है बाबू एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट। लाइव क्लास है बाबू, तेजी में लिखो ना। ये क्वेश्चन टिक लग जाए क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं होगा। एक बार नहीं 5 बार होगा। हो गए बाबू, तो लंबा क्वेश्चन है। अब क्या करें यहाँ पर तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ प्लस का केस था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 0। क्या बाबू, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का हम लोग यहां से क्या कहेंगे, मान लेते इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एलिमेंट है यह आर एक्स का, एंड यह 0x इतना 0x यह भी एलिमेंट है आर एक्स का। यहां से कहेंगे हम लोग हो यह 0x इतना बी द आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। कहने का मतलब बाबू आपने पढ़ा था 1 मिनट कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, और ई का मान 0 और ई का मान 1। 0 होगा प्लस के केस में और 1 होगा गुना के केस में। तो आप कह सकते हैं ये 0x जो लिया ना, तो हो 0x बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 एलिमेंट। यह गुना केस में ना हो गया, तो गुना केस में इसका मान 0 होता है, इसलिए आप कह सकते हो 0x बी द, ज्यादा अच्छा लगा ऐसा लिखो 0x बी द 0 पोलिनोमियल। यह 0x भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन यह 0 पोलिनोमियल है, 0 पोलिनोमियल ऑफ आर एक्स का। बाबू एक मिनट ध्यान दो, आइडेंटिटी लॉ में क्या पढ़े थे आप कि अगर मान लो ए एलिमेंट है किसी भी सेट जी का है, तो ई का मान 0, तब ना यह भी एलिमेंट जी का, तब ना दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस 0 तो ए ही होगा। आइडेंटिटी का मतलब यही ना पढ़े थे। तो कह रहा कि तो पोलिनोमियल इक्वेशन के केस में ही ना मानना पड़ेगा आपको। तो मान लेते 0x भी एक 0 पोलिनोमियल, वह भी एलिमेंट है आर एक्स का। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ 0x बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ए प्लस 0 बराबर ए। याद पड़ा। तो अब बताइए यहां से अगर हम मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स को तो आप मान लिया a0 a1x a2x² इस तरह से बढ़ते गए, और फंक्शन ऑफ 0x को आप लिख सकते हो 0 प्लस 0 इंटू एक्स, नहीं समझा। 0x भी एक पोलिनोमियल है, 0x भी एक पोलिनोमियल है, तो सभी पर 0 आना चाहिए। तो 0 पोलिनोमियल को भी अगर हम मान लेते हैं या 0 पोलिनोमियल है, तो मान लेते हैं कि 0 प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू x², इस तरह से। तब बताइए दोनों को अगर जोड़ेंगे यहाँ से फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ 0x, तो पहला पद के साथ, दूसरा पद के साथ, सब में x कॉमन लेंगे तो a0 प्लस 0 a0, a1 प्लस 0 बराबर a1। और ये दोनों पोलिनोमियल को जोड़ेंगे भी आप, तो यह आप लिखेंगे a0 प्लस 0, यह हो जाएगा a1 प्लस 0 इंटू एक्स, यह हो जाएगा a2 प्लस 0 इंटू x², इस तरह से। यानी इसका मान हो गया a0 a1x a2x², इस तरह से। इतना बराबर ना हो गए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो आइडेंटिटी लॉ को पालन कर दिया।
थोड़ा लैंग्वेज है, लेकिन आप बारीकी से इस लैंग्वेज को बना सकते हो, लिख सकते हो। यानी यह आइडेंटिटी लॉ को भी पालन कर गया। तो आइडेंटिटी लॉ इज वेरीफाइड। यह 0x जो है ना, यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया Rx के लिए। अब यहां पर लेंगे बाबू चौथा, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ। तो बुआ इनवर्स लॉ में क्या पढ़े थे आप? प्लस का केस है तो रिजल्ट होना चाहिए 0। तो अगर ए एलिमेंट है Rx का तो माइनस ए भी एलिमेंट होना चाहिए R का, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 0। याद करो, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तो मान लो तो यह एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ। इसका मतलब अगर हम यहाँ से मान लेते इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स अगर एलिमेंट है Rx का, तब आप यहाँ से कह सकते हो देन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एल्सो एलिमेंट Rx का। यह माइनस एफ एक्स क्या हो गया इस केस का? यह एडिटिव इनवर्स हो गया नहीं बाबू? तो अब बताइए, तब यहां से यही ना कंडीशन हो गया यहां से। इसीलिए फंक्शन ऑफ एफ प्लस माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इतना का मान हो जाए 0, यानी 0 इंटू एक्स यानी 0। यह 0 भी एलिमेंट हो जाए Rx का। इनवर्स लॉ में आप यही ना पढ़े थे बाबू कि एक का एडिटिव इनवर्स माइनस है, तो मान लो फंक्शन ऑफ एक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस एफ एक्स, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो अब बताइए, जब यहां से मान लिया कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान a0 या a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से, इसीलिए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स लोग, तो हम जानते थे किसी भी पोलिनोमियल में किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करोगे तो उस पोलिनोमियल के सभी पद में गुना होगा। अगर हम माइनस से गुना कर दें, यहाँ माइनस यह a0 a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से, तो माइनस सब में गुना हो माइनस a0 माइनस a1 एक्स माइनस a2 एक्स स्क्वायर इस तरह से। अब बताइए, अगर दोनों को अगर जोड़ते हो फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसका मान आ जाएगा 0, यानी यह भी पालन कर गया। अगर आप जानते हो रिंग का परिभाषा, लैंग्वेज में तो यही है, खाली आप थ्योरी को याद रखिएगा, एग्जाम्पल देख के थ्योरी को सेट कर दीजिए। तो हम अगर इतना हिंट करके भी छोड़ देंगे तो हमको लगता है कि आप बना सकते हो इसको। और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए कहे बाबू इसको तो हम याद कर जाइएगा।
हो गया बउआ। अब यहां पर दिए पांचवा कि आर इज ए कम्यूटेटिव लॉ, तो प्लस का केस ना है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ही ना पढ़े थे आप कि इफ मान लिया दो पोलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स एलिमेंट है आर एक्स का, तब यहां से कह रहा देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर होता है जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्या हुआ? कम्यूटेटिव लॉ प्लस के केस में ही ना हो जाएगा। तो अब बताइए, यहां से हम मान लेते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान a0 a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से, और फंक्शन ऑफ जी एक्स का मान लिया b0 b1 एक्स b2 इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से। तो मान लो अगर यहाँ से आप लेते हो बायां पक्ष फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स, और दायां पक्ष लेते हो यहाँ से फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तो बुआ प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी तो आप बी प्लस ए कह सकते हो। अगर दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, a0 प्लस b0, यह हो जाएगा a1 प्लस b1 इंटू एक्स इस तरह से। यहाँ पर जोड़ेंगे तो जगह b0 प्लस a0, जगह b1 प्लस a1 इंटू एक्स, b2 प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए बुआ प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ा। राकेश इतना तो जानते थे आप कि a प्लस बी कहो या b प्लस ए कहो, इसका वैल्यू सेम आ गया। तो प्लस में अगर सेम आ गया इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यानी यह कम्यूटेटिव लॉ को भी पालन कर गया। इसका मतलब यह एबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, यह एबेलियन है प्लस के केस में है, यहाँ तक क्लियर। यह एबेलियन है प्लस के केस में। अब यहाँ पर कहे थे एक बाबू सेमी ग्रुप, याद है राकेश? सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में दो लॉ, सेमी में दो लॉ को पालन करेगा, तो कौन कौन लॉ? ना इसको बोलने दो यार, क्लाउजर और एसोसिएटिव गुना के केस में। चलो ठीक है, क्या तुम होशियार है कि मिला कि नहीं मिला? कैसे एग्जाम में चोरी करेगा यार? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। इसमें बच्चा नहीं पढ़ता है। देखो अब यहाँ पर दिए बाबू रिंग का दूसरा प्रॉपर्टी कि R इज ए सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेमी ग्रुप होना चाहिए गुना के केस में। तो सेमी ग्रुप के लिए दो लॉ था बाबू, एक था क्लाउजर लॉ और दूसरा था एक एसोसिएटिव लॉ। तो बताओ बाबू, हम अगर यहाँ से मान लेते इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स एलिमेंट है आर एक्स का, तब आप यहाँ से कहेंगे देन एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर होना चाहिए जी एक्स इंटू एफ एक्स।
जब गुना भी करोगे ना बाबू, दो पोलिनोमियल को गुना करोगे तो पावर जुट जाएगा, पावर एन एन तो एन स्क्वायर ना हो जाएगा, 2n ना हो जाएगा बुआ। दो लीनियर इक्वेशन को गुना करोगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, दो क्वाड्रेटिक को करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ से दो पोलिनोमियल को गुना भी करेंगे तो एक पोलिनोमियल हो जाएगा, तो गुना भी आप कर सकते हो। अभी इसलिए शुरू में ही लिखा दिया तो वी नो दैट दो पोलिनोमियल का सम, दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट भी एक पोलिनोमियल होगा, यह भी पालन कर जाएगा। बना लीजिएगा ना, एफ एक्स बराबर जी एक्स मान लिया, फिर गुना करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पर क्या कहेंगे कि इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स फंक्शन ऑफ एच एक्स यह एलिमेंट है आर एक्स का, तब यहां से कहेंगे देन एसोसिएटिव लॉ गुना के केस में, तब फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स फंक्शन ऑफ एच एक्स बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एच एक्स। इसको भी आप बना लीजिएगा। अच्छा, तीन को पोलिनोमियल में मान ले, तीनों को गुना कर देंगे। आगे कर लीजिएगा, इसलिए हम छोड़ दिए बाबू। सिंपल अभी लेवे क्या ना, एफ एक्स का मान ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x, जी एक्स ले लिया, एफ एक्स ले लिया, फिर पहले ब्रैकेट तो गुना किया, फिर इसके साथ गुना करेंगे, आराम से हो जाएगा। जितना डिग्री का एक पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल का मतलब होता है n डिग्री, डिग्री n रहे 2n रहे, सिंपल सी बात है, या n n n 3n हो जाएगा पहला पद में हाईएस्ट पावर। और एक पढ़ा था आप यहाँ पर R3 आने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों केस आ जाता है, प्लस का भी और गुना का भी, प्लस का भी और गुना का भी। तो यहाँ से मान लिया बाबू कि इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स और फंक्शन ऑफ एच एक्स यह एलिमेंट है आर एक्स का, तब यहाँ से कहेंगे देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ और सिर्फ इसी केस में पालन करेगा। याद है करो राकेश कि a इंटू बी प्लस सी, मतलब यहाँ गुना ही होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो मान ले तीन पोलिनोमियल है, तब यह जगह देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच एक्स, इसका मान होना चाहिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एच एक्स। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं हो यार फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान a0 a1x a2x स्क्वायर, इस तरह से फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर b0 b1 इंटू x b2 इंटू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ एच एक्स का मान c0 c1 इंटू एक्स c2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब बताए ना, जब यहाँ से लेंगे एल एच एस, तब फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ जी एक्स फंक्शन ऑफ एच एक्स। बुआ पहले कोष्ट का क्रिया, तो क्या करेंगे, ये दो पोलिनोमियल को पहले जोड़ देंगे,
और फिर एफ एक्स का मान लिख देंगे, फिर गुना कर देंगे। नहीं समझे आशीष? पहले ये दो पोलिनोमियल को जोड़ दिया ब्रैकेट में, तो यह आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो b0 प्लस c0 प्लस b1c1 प्लस इंटू एक, और फिर एफ एक्स का मान दे देंगे, फिर सबको गुना कर देंगे, यह भी एक पोलिनोमियल आ जाएगा। इतना कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि दायां पक्ष लेंगे। तो दायां पक्ष क्या लेंगे आप यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ, इसका भी मान निकाल लेंगे। और देखोगे यहाँ से दोनों का वैल्यू आपस में समान हो जाएगा, LHS बराबर RHS। इसका मतलब यह आठों लॉ को पालन कर गया, यहाँ सभी लॉ को पालन कर गया। नहीं समझे? बना लीजिएगा ना। ए बाबू, जब शुरू से अभी बताया आपको कि पहले कोष का क्रिया, चलो जब यहाँ पर लेंगे तो यह एफ एक्स इंटू इतना, तो पहले कोष का क्रिया, तो एफ एक्स का मान यहाँ पर कितना ले लिया, a0 a1 इंटू एक्स a2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से इंटू ब्रैकेट में यह दोनों को जोड़ोगे तो यह हो जाएगा b0 प्लस c0 प्लस b1 प्लस c1 इंटू एक्स b2 प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। समझ में आया? जब हम इसका मान निकालेंगे बाबू, तो पहले कोष का क्रिया दोनों को जोड़ेंगे तो यही ना वैल्यू आएगा। फिर बताइए, जब आप इसको गुना करोगे, जब आप इसको गुना करोगे तो इस पद को सबके साथ, a0 को इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा आपका a0 इंटू b0 प्लस c0। नहीं समझा? इसको गुना किया इसके साथ, यह आ गया c0, ये सब कॉन्स्टेंट ना प्लस। फिर बताओ, यह a0 को गुना किया इसके साथ, इसको गुना किया इसके साथ। नहीं समझा? ये a0 को गुना किया इसके साथ और इसको किया इसके साथ, तो ये दोनों में x कॉमन आएगा। मान लो ये a0 को गुना किया इसके साथ, इसमें x कॉमन ले लिए तो बचेगा ना जी a0 इंटू b1 प्लस c1, इसको गुना किया इसके साथ, इसमें x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a1 इंटू b0 प्लस c0 इंटू x। तो इस तरह से, तो यह भी तो एक पॉलिनोमियल हो गया, यह भी तो एक पॉलिनोमियल हो गया। मतलब गुना करें तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, मतलब x कॉमन ले तो इतना बचेगा। उसी तरह अब दायां पक्ष को लेके बढ़िएगा, तो दायां पक्ष यहाँ पर क्या था आपका RHS, दायां पक्ष कितना था कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच। तो बुआ जब इसको अगर जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा a0 a1 इंटू एक्स a2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से। इंटू में dx का मान हो गया b0 b1 इंटू एक्स b2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से प्लस, फिर यहाँ पर लिया एफ एक्स का मान a0 a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब फंक्शन ऑफ एच एक्स c0 c1 इंटू एक्स c2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब बताओ बाबू, जब हम यहाँ से यह दो पॉलिनोमियल को गुना किया तो पहला पद के साथ, पहला पद को सब, जब ये दो पॉलिनोमियल को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा a0 और b0,
फिर इसको किया इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ कॉमन ले लेंगे, नहीं समझे, एक्स कॉमन आएगा ना जी क्या, इसको गुना किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ, यह हो न जाएगा कितना कि a0 और b1 प्लस a1 इंटू b0 x, इस तरह से, मतलब इसको लिया था, अब प्लस फिर यहाँ से जब इसको तोड़ोगे इसका भी माना जाए कितना a0 c0 प्लस a0 c1 प्लस a1 c0 इंटू x, इस तरह से। अब बताइए जब ये दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे बउआ तो पहला पद के साथ, दूसरा पद के साथ, तब बताइए ना इसका मान कितना लिखिएगा आप, a0 b0, यह हो जाएगा a0 c0, पहला पद के साथ, फिर दोनों में यह आ गया, फिर यहां से लोगे तो यह आ जाएगा बाबू a0 b1 और a1 b0, यह हो जाएगा a0 c1 प्लस a1 c0 इंटू x, इस तरह से। अब बताइए जब अगर आप इसको सेट करते हो, जब आप इसको सेट करेंगे ये दोनों में क्या है, यहाँ पर a0 कॉमन लोगे तो b0 प्लस c0, देखो इसमें जब सेट करोगे तो यहाँ भी a0 यहाँ भी a0, तो आप इसको यहाँ से क्या कर, इसको बुआ यहाँ से हम लोग क्या किया कि इसको एक साथ लिया, तो इसमें यह आ जाएगा a0 कॉमन लेंगे तो b1 प्लस c1, इस दोनों में अगर हम a1 कॉमन लेंगे तो b0 प्लस c0 इंटू x, तो अब बताइए तो इसके जैसा नहीं आ रहा, यानी हम लोग यहाँ से क्या देखा कि यह LHS बराबर है RHS, दोनों का वैल्यू समान आ गया, इसका मतलब यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी पालन कर गया। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं 10 ऑल कंडीशन आर वेरीफाई इन ए रिंग के सभी लॉ को, यानी रिंग का 8 लॉ को पालन कर गया। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हम लोग, इसका मतलब हो गया हैंस यह RX इतना इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हो गया प्रूफ। और पूछा हुआ क्वेश्चन था
एगो तू भगाइए दिया उसको यार। तो भाई का इतना चिढ़ेबे क्या ना होते, क्लासे छोड़ दिया। हो गया। अरे पैसा वाली बात हो रही है, मालिक फुल पैद कर पढ़ेबे नहीं कर थोड़ी सीख लेगा, नहीं समझा। अरे तुम इतना चिढ़ेबे क्या कि भाग गया लाजा, तू पगला है कि बउआ। कि अब बताइए, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते थे, ठीक है। चलो भारी है ये। करा लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। करा यह आर कम्यूटेटिव रिंग है। यहां से मान लेते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स एलिमेंट है आर एक्स का। तब करा देन डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स इतना लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स। क्वेश्चन करा यह दो फंक्शन है, लेट आर यह कम्यूटेटिव रिंग है। आर जो है ना यह कम्यूटेटिव रिंग है। तो मान लो उसी तरह क्वेश्चन है, एफ एक्स और जी एक्स भी दो पोलिनोमियल है, एफ एक्स भी और जी एक्स भी एलिमेंट है आर एक्स का, सेम क्वेश्चन। तब करा डिग्री जो होगा इसका, तो दो पोलिनोमियल को गुना करें तो डिग्री पावर बढ़ जाएगा, और दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे तो दोनों का पावर सेम होगा, नहीं समझा। गुना करेंगे तो उसका पावर हमेशा क्या करा, डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री इंटू जी एक्स। एंड इक्वालिटी होल्ड, यह इक्वालिटी भी होल्ड करेगा कब, इसी में जोड़ देते क्वेश्चन। अभी और जोड़ेंगे क्वेश्चन में। एंड इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन आर इज एन आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन। आईडी का मतलब हो गया इंटीग्रल डोमेन। यह जो आईडी लिखा ना इसी को पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रल डोमेन।
हो गया। कह रहा है कि यह क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन घुमा के इस तरह से भी दे सकता था आपको। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड बताए थे, प्रॉपर्टी मिलता जुलता था। इसी क्वेश्चन को और में हम लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। लिखो और मान लो कि दो पोलिनोमियल है किसी भी फील्ड का। इंटीग्रल डोमेन का मतलब फील्ड बताए थे आपको। तो यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता, लिखिएगा कि इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स आर एनी टू एलिमेंट्स of the polynomial function of f या आर एक्स ओवर ए फील्ड एफ, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो डिग्री फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर होना चाहिए डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स। यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रहेगा, फील्ड दिया रहेगा तो एक चीज हुआ। अगर फील्ड लिखा रहेगा ना तो लेस देन का साइन होगा, हमेशा इक्वल का साइन होगा। एक दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। यहाँ क्या कर रहा है कि यह दो पोलिनोमियल है एफ एक्स और जी एक्स। तो मान लो अगर यह पोलिनोमियल है तो दो पोलिनोमियल हम मान लेते हैं यहां से आंसर। लेट या एफ एक्स एंड जी एक्स बी द एनी टू polynomial इन एलिमेंट, इसी फंक्शन का एलिमेंट हम मान लिया। एफ एक्स और जी एक्स हम दो पोलिनोमियल मान लिया, एफ एक्स का या आर एक्स का। तो दो पोलिनोमियल है मान लो यहाँ से, वेयर फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर a0 a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वायर बढ़ते गए या an इंटू एक्स के पावर। तो मान लो यह पोलिनोमियल है, यह एफ एक्स बराबर यह एक पोलिनोमियल मान लिया। अगर यह n डिग्री का है, यह फंक्शन अगर n डिग्री का है बउआ, तो x का पावर n, अगर यह n डिग्री का है, इसका जो कोफिशिएंट है an, यह an का मान कभी भी क्या होगा, सच दैट यह an नॉट इक्वल टू 0। जब यह पोलिनोमियल n डिग्री का मान लेंगे, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर 0 होगा तो टर्म में हट जाएगा, इससे पहले n-1 डिग्री का होगा, इसलिए कर देंगे। और यहाँ से लिख दिया विथ डिग्री, मतलब यह जो पोलिनोमियल हम मान लिया यहाँ से कि एफ एक्स
यह एफ एक्स बराबर इतना, यह एक पोलिनोमियल है, गप नहीं करो बाबू, यह ए एन का मान 0 के बराबर नहीं है, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, कहेंगे विथ डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एन, मतलब यह एफ एक्स जो लिया ना यह एन डिग्री का है। उसी तहत अगर हम मान लेते यहाँ से एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर मान लिया b0 b1 इंटू एक्स b2 इंटू एक्स स्क्वायर बढ़ते गए, मान ले bm इंटू एक्स के पास सब्जेक्ट, यह bm नोट इज कर टू 0, इसका हो गया विथ डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर एम, यह तो जी एक्स है ना, यह एम डिग्री का है, यह एम डिग्री का है। मतलब एफ एक्स और जी एस का डिग्री यह हो गया। अब मान लेते 2 डिग्री को अगर आप यहां से लेते हो, इसीलिए यहां पर लिया फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स, जब इसको जोड़ेंगे बाबू, जब इस फंक्शन को जोड़ेंगे तो पहला पद के साथ और दूसरा पद के साथ, लेकिन आप जोड़ोगे क्या है, एक के पद से काम चल जाएगा, तो ऐसा करो ना यहाँ जोड़ो मत, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पर ले लेते हैं, इसीलिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो एफ एक्स का मान हो गया a0 प्लस a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर बढ़ते गए, यह हो गया an एक्स के पावर इंटू, यह हो गया b0 b1 इंटू एक्स b2 इंटू एक्स स्क्वायर बढ़ते गए bm एक्स के पावर। बताओ जब ये 2 पोलिनोमियल को हम गुना किया बुआ, जब ये 2 पोलिनोमियल को गुना करेंगे तो पहला पद के साथ, तो यह आ जाएगा आपका a0 b0, फिर इसको किया इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पर x कॉमन लोगे, यह हो जाएगा a0 b1 प्लस b0 इस जगह a1 b0 इंटू एक्स। देखिए जब इस पोलिनोमियल को गुना करेंगे ना बाबू, तो इसका मान इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से बढ़ते गए, अगर इस पोलिनोमियल को गुना करेंगे ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स को गुना करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो लास्ट में यह हो जाएगा आपका कितना, यह an इंटू बी एम। अब हुआ यहाँ x के पावर n, x के पावर n, तो आप यहाँ कह सकते हो x के पावर n प्लस m, नहीं समझे, जब लास्ट में पद लिया तो x के पावर n x के पावर m, तो x के पावर n प्लस m, जैसे यहाँ x है तो x स्क्वायर हो गया, मतलब यह पोलिनोमियल आ जाएगा, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का मान यह आ गया, यहाँ से यह एफ एक्स इंटू जी एक्स का मान इतना, इसीलिए जब यहाँ से कहेंगे डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, एक्स के पावर, जैसे यहाँ पर लिया यह एफ एक्स बराबर यह फंक्शन मान लिया, एक्स का जो मैक्सिमम पावर वही ना डिग्री है, मैक्सिमम पावर यहाँ हो गया कि n प्लस m या m प्लस n, इसीलिए हुआ यहाँ से m, तो m का मतलब हो गया डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ, नहीं समझे, n का वही रहने तो ना, जैसे यह लिया हम n, तो n यहाँ कितना हो गया, कहेंगे डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, कि डिग्री जो है इतना आ जाएगा,
देख रहा कि कोई डिग्री है, इक्वालिटी मतलब बराबर हो जाएगा, अगर वह इंटीग्रल डोमेन होगा तो, या फील्ड के रूप में दे दे। तो यहाँ से प्रूफ हो गया बाबू, कोई भी दो पॉलिनोमियल अगर गुना में है तो उसका डिग्री अलग अलग हो जाएगा। यानी फील्ड भी रहे, इंटीरियर डोमेन भी रहे, तो क्वेश्चन बन गया आपको। हम यही क्वेश्चन लिया था, इसलिए क्वेश्चन का रूप धारण कर दिया, हम पूछा हुआ भी है, लेकिन नोट में लिखा हुआ ना कि अगर यह एफ फील्ड होगा तब भी बराबर है, या इंटीरियर डोमेन, इसलिए हम 2 क्वेश्चन बना दिया था आपको। तो प्रूफ हो गया ना। हो गया। तो पोलिनोमियल रिंग और कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो आज रहने दीजिए इतना ही। तो